कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरदार जगदीश सिंह जिंडा को सर्वसम्मति से HSGPC का प्रधान बनाया गया। नीम साहब गुरुद्वारा में कई घंटे लगातार चली बैठक कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। सरदार जगदीश सिंह जिंडा ने कहा कि एक लंबे संघर्ष के पश्चात हरियाणा की अलग कमेटी बन गई, जिससे पूरे हरियाणा की सिख संगत में बड़ी खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में 33 सदस्यों ने कमेटी के वरिष्ठ सदस्य अमरिंदर सिंह अरोड़ा को कमेटी का अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया है और अरोड़ा ने उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए चुना। उन्होंने कहा कि बलजीत सिंह दादुवाल अब HSGPC के प्रधान नहीं रहे। यह कमेटी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलेगी और कमेटी के इस निर्णय के बारे जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के गुरुद्वारों की देखरेख हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। पहले तो मैं धन्यवाद करांगा उस गुरु महाराज का जिहदी बदौलत साडी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हरियाणे दे सिखां नूं अधिकार मिलिया। ये साडा जिहड़ा टसलबाजी सी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल नाल सी। जे जिथे जे रुपये पैसे का हिसाब लाइए जां शख्सियत का हिसाब लाइए तो हाथी ते कीड़ी का मुकाबला सी। असी बादल साहब अगे श्रोमणी कमेटी अगे असी कीड़ी के बरोबर सां, पर उस गुरु साहब ने ਇਹੋ जी किरपा की कि साड़ी जित हुई है, हाथी आ रहा तो कीड़ी जित गई है। ये गुरु की किरपा हुई है। जदों महाभारत हुई उदों उन्होंने पूछा गया भी तुसी महाभारत किस तरह जिती पंजां बंदियां ने। उन्हें कहा सानू तो पता नहीं, सुदर्शन चक्कर ही असा चलता वेख्या उस कृष्ण महाराज का। ये करण कराने वाला तो कृष्ण महाराज सी। वही गल अज दोबारा साडी जिहड़ी महाभारत चली सी श्रोमणी कमेटी ते हरियाणा के सिखां दी, ओहदा साज चक्कर जिहड़ा महाराज ने चलाया। दूजी गल मैं धन्नवाद करना चाहांगा सारी हरियाणा की सिख संगत का जिन्होंने मेहनत की, तो धन्नवाद करना वा जिहड़े अपने साडे मैंबर साहबान ते अहुदेदार सन जिन्हों दिन नहीं वेख्या रात नहीं वेख्या अपने घरों खर्चा करके मेहनत की। अज जी जनरल हाउस की साडी 33 बंदियां की मीटिंग हुई सी जिहदे विच आपां ने प्रधान चुनना सी। 33 बंदियां ने सर्वसम्मति नाल सरदार अमरिंदर सिंह अरोड़े नूं रिप्रजेंटेटिव दी कि तुसी जिन्हों प्रधान चुनोगे असी 33 दे 33 बंदे उन्हां सहमत हो जाएंगे। इन्हां सरदार अरोड़ा साहब ने 2 वारी पहलों भी मैनूं इस अहुदे की मैं लुधियाने दाखिल सा तां इन्हां बख्शिश की, एक वारी पहलों की। अज तीजी बार फिर इन्हां मैनूं जिहड़ी चौकीदार की सेवा सौंपी है। मैं सारी मैंबरां वालों इन्हां दा धन्नवाद करना तो सारी सिख संगत वालों हरियाणे का धन्नवाद करना वा। अपने CM साहब खट्टर साहब का धन्नवाद करना वा जिन्हों ने सारिया ने इन्हां संपर्क करके पता नहीं सानू इन्हां किवें राजी सरकार नूं कीता किवें नहीं कीता। इन्हां अज दी मीटिंग अरेंज कराई तो मीटिंग दे विच अधिकार दिते ते इन्हां मैनूं अपना हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नवां मुख सेवादार कोशिश की। आपके प्रधान जैसे अभी की जरूरत क्यों पड़ी? सर ऐसा है, दादूवाल जी प्रधान नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मेरा इस्तीफ़े का प्रोसीजर कानूनी तौर पे मेरा इस्तीफ़ा सिर्फ हाउस के पास था। मेरा इस्तीफ़ा DC के थ्रू, एक मिनट चकूँगा, DC के थ्रू गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए था। ना वो गवर्नर पास के गया ना DC साहब के पास गया। हमने काम चलाने के लिए अंदर बैठ के आपस में मेरी बीमार होने की वजह से उनको कार्यवाहक प्रधान चुना था। ये ठीक है कि उस समय भी इलेक्शन की भी स्थिति आ गई, हमारी सर्वसम्मति से सहमति ना बन पाई, इसलिए वो अपने तौर पर हमने इलेक्शन करवाया। मगर इलेक्शन के बाद यदि तो DC साहब उनको और चुकाते, जैसे कुरुक्षेत्र में 2014 में मुझे चुकाई गई थी, उस टाइम भी 40 मेंबरी ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना था और DC साहब ने जर्नल हाउस की मीटिंग बुला के मुझे प्रधानी की और सभी मेंबरों को और चुकाई थी। इसी प्रकार ना तो उनको DC साहब की ओर चुकाई गई ना मेरा इस्तीफा तो हो गया। वो तो एक कार्यवाहक हमारे आपस में इंटरनल काम चलाने के लिए जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक के लिए उनको चुना गया था। आज फिर जनरल हाउस ने मुझे सेवा बख्शी है। मैं अपने इन सभी मेंबरों का और अरोड़ा साहब का विशेष तौर पर इसलिए धन्यवाद
धन्यवाद करता हूँ और सारी हरियाणा की सिख संगत का भी जो है वो भी रोड़ा साहब का धन्यवाद करेंगे। अगली जिम्मेवारी इनकी है, सीएम साहब से भी अपनी बात करेंगे, इनकी बातें होती रही हैं, सेंट्रल सरकार से भी करेंगे कि होम मिनिस्ट्री की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी जिम्मेवारी इन्होंने अरेस्ट है जी। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਭਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਓ, 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ताकत प्रधानी डेमोक्रेसी मैंबरां दी ताकत है प्रधान चुनना। जे सीएम भी हटता है तो गवर्नर की तो सरकार की जिम्मेवारी होंगी, गवर्नर हाउस से दोबारा वो चुकाई जाती। कोई प्रोसीजर है, कोई कानून है। अपने आप मैं कही जा गड्डियाँ 5-4 लेके जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, इस तरह नहीं होता। आपने कहा कि उनको तो आज उनको हटा दिया गया। जब मेंबरों ने मुझे प्रधान चुन लिया, अब सरकार की अप्रूवल है डीसी साहब से लेके ये रोड़ा साहब ने सारी जिम्मेवारी ली है, तो आज से वो कोई प्रधान नहीं। और मैं संघर्ष से अपील करना चाहता हूँ, सभी हरियाणा के गुरुद्वारे के मैनेजरों को अपील करना चाहता हूँ आज से कि दादूवाल प्रधान नहीं रहे, वो कार्यवाहक प्रधान थे। आज से किसी भी गुरुद्वारे में उनको ये प्रधान ना माना जाए। प्रधान और सभी मेंबरों ने 33 मेंबरों ने मुझे मुख्य सेवादार मान। आज कितने मैं देख के तो सारे मेंबरों की लिस्ट दे देना वहाँ और तुसी अपना वो फोटो खींच के आज की मीटिंग मेंबर जो है अब आपको जिन्होंने प्रस्ताव पास करके बनाया है ना, 33 समिति ने किसी 5-4 मेंबरों में मीडिया का भेजी, क्योंकि एक कनेडा में था, एक हमारा मेंबर ऑस्ट्रेलिया में था, इसलिए हाँ जी एक जयपुर थी, हाँ एक जयपुर थी। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अपनी सहमति प्रकट की है और उन्होंने भी अरोड़ा साहब को कहा भी जो आप करोगे वो। अब जैसे आपको प्रधान चुना गया है जी, अब ऐसा है कि हम जाएंगे, अरोड़ा साहब हमारे साथ होंगे, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और डीसीओ को ऑर्डर किया जाए और जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो हमें हैंड। तो अगली मीटिंग कहाँ पर? गुरुद्वारा 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र, पहली तारीख हेड ऑफिस, पहली तारीख। हाँ जी हाँ, एग्जेक्टिव कमेटी बनाई हुई थी, उसमें से 8 मेंबरों ने समर्थन किया है। एग्जेक्टिव हमने 8 मेंबरों का आदर सम्मान करते हुए उन्होंने भी अरोड़ा साहब को माना, हमारे 25 मेंबर उन्होंने माना, सभी 33 मेंबरों ने अरोड़ा साहब को ये अधिकार दिया था। प्रधान जी, एक सरकार ने भी नोटिफिकेशन, हमारी एग्जेक्टिव की बॉडी होगी और सारे साथ लेके चलेंगे, सारे रहने को मेंबरों को भी साथ लेके चलेंगे। तो दादीवाल साहब के एलिगेशन ऐसा है जी, वो मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए, निमंत्रण वो तो अपने आप को प्रधान बनाए फिर रहे हैं। तो निमंत्रण था वो हमारी मीटिंग में कैसे आते जब वो अपने आप को प्रधान घोषित करके गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हैं। हाँ जी, तो हाउस की मीटिंग स्वर्ण सिंह लेके धक्के नाल जबरदस्ती लोगों पर प्रेशर बनाना, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, वो एक मैं समझता हूँ कि ड्रामे रच रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों में ये छोड़ने की बात भाई मैं प्रधान। ये जो नया फैसला को अरोड़ा साहब की जिम्मेवारी लाई है, इन्होंने दी सीएम साहब नाल गल हुई है, जल्दी ही ये अरोड़ा साहब बात करके ये अरोड़ा साहब सील कर दिए गए हैं। अब सिर्फ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा वहाँ पर नहीं जाएगा, वो यहाँ ही रहेगा और से वो सारे लॉ कर दिए। तो अगला चुनाव कब होगा? बताया जा रहा है कि 18 महीने तक का पीरियड। हाँ जी, ऐसा है। वो हम अभी पहले सबसे पहले वोट बनेंगे, वोट के बाद हल्के बनाए जाएंगे, उसमें 18 महीने लगे, 15 महीने लगे, 10 महीने लगे, वो सरकार ने तय करना है। सरकार से मिलकर सेंटर की सरकार होम मिनिस्ट्री से मिलकर अगला तय किया जाएगा भी हरियाणा कमेटी का कब। तो इसमें जो वोट बनाए जाएंगे सिर्फ पंजाब का क्या मतलब, हरियाणा स्टेट अलग है पर हरियाणा की होंगे। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जनरल हाउस की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 25-26 मेंबर जो हैं मौके पे आए और कुछ लोगों ने, जो कि 33 मेंबर हम टोटल बनते हैं, 8 मेंबर हमारे एग्जेक्टिव कमेटी के थे, जिसमें मैं भी एग्जेक्टिव मेंबर था और यूथ विंग का प्रधान था। बाकी ये हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो है मेंबर थे। हमने आज निम साहब गुरुद्वारा साहब में कैथल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सर्वसम्मति से सारे मेंबर साहबानों ने दास को ये जिम्मेदारी दी
कि आप प्रधान की नियुक्ति करो, क्योंकि आप निष्पक्ष जो है इसका ये देखो भी किसने किसकी ज़्यादा सेवा बनती है, किसका ज़्यादा राइट बनता है और किसने ज़्यादा सबसे सेवा की। दास ने इस बात पे सहमति जताई कि जगदीश सिंह जिंडा जो कि पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे, 2014 में भी अगर कमेटी बनी है तो जगदीश सिंह जिंडा जी की वजह से बनी है, जिन्होंने 25 साल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम किया। उसी वजह से दीदार सिंह नलवी जी हुए, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, सरदार मोहनजीत सिंह हुए, हमारे सारे ही जितने मेंबर हैं, करनैल सिंह जी निमणाबाद जो एग्जेक्टिव मेंबर थे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सारे मेंबर साहबान, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि इस चोन को चुना जाए और सही निर्णय लिया जाए कि इस सेवा को संभालने का किसमें सही तरीका जो हो, जो अच्छा काम कर सके, आगे हरियाणा की संगत को साथ में लेकर चल सके। करनाल आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं और आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा कमेटी बनाने में अहम रोल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से थैंक्स धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारी कमेटी अब आज करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जैसे जो है वो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, 2 साल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब कोई भी नाराजगी नहीं रहेगी, दादूवाल साहब का जो राइट बनेगा, दादूवाल साहब की जो सेवाएं प्रधान जी लगाएंगे वो उनको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए।